नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले साल की बात है, टू बी वेरी प्रिसाइज सितंबर 2020 की बात है, जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट लेबर कोड के बिल्स को पास किया गया था। हालांकि ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जिसमें कि प्रिसाइजली सबसे पहले कई सारे ट्रेड यूनियंस थे जो कि इन लेबर कोड्स के हक में नहीं थे। उसके बाद कई सारी स्टेट्स थी जो कि कह रही थी कि हम यहाँ पर इनके नियम अभी तक नहीं बना पाए हैं, इसीलिए इनको लागू नहीं किया जा सकता। तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, लेकिन वो वाले जो लेबर कोड के बिल्स थे अभी तक लागू नहीं करे गए हैं। दोस्तों, अब एक नई खबर सामने आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये वाले जो लेबर कोड के बिल्स हैं वो शायद 1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं। 1 अक्टूबर 2021 ऐसा कहा जा रहा है। उस दिन से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लेबर कोड के बिल्स थे, कुल मिला के 4 थे वैसे, उनको यहां पे लागू किया जाएगा। इसमें हम ये चारों के चारों लेबर कोड्स के बिल्स के बारे में बात तो करने ही वाले हैं। उसके साथ ही में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिसमें एक काफी इंटरेस्टिंग बात चलाई गई है कि 1 हफ्ते में जो एम्प्लॉइज हैं उनको 4 दिन काम करना पड़ेगा और 3 दिन उनको यहां पर छुट्टी मिल जाएगी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है 48 आवर वर्क वीक का, उसके बारे में डिस्कशन भी आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एंड मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। इसके अतिरिक्त आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन अनअकैडमी एंड वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। राइट गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं सितंबर 23, 2020 की ये खबर है। पार्लियामेंट पासेज 3 की लेबर रिफॉर्म बिल्स। ये वाले जो 3 प्रमुख लेबर रिफॉर्म बिल्स थे, इनके नाम भी आपके सामने बताने वाला हूं। सबसे पहला बिल था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का कोड 2020 का, जिसको कि पास किया गया था सितंबर 23, 2020 को। उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, यहां पर भी इसको पास किया गया 23 सितंबर को। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इसको भी सेम दिन को ही पास किया गया था। यहां पर अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है आपके सामने है 24 अगस्त 2021 की। न्यू लेबर रूल्स विद चेंजिंग इन द वर्क आवर्स, चेंजिंग इन द पे टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लान करा गया था वो कुल मिला के 4 लेबर कोड्स को प्लान किया गया था। आपके सामने है जो नंबर 1 वाला लेबर कोड है, वेज कोड। इसको पार्लियामेंट ने असल में 2019 में ही पास कर दिया था। और इसके अलावा जो आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो 3 कोड्स हैं, इनको पिछले साल पास किया गया था। दोस्तों, एक चीज को समझिए, हमेशा लेबर रिफॉर्म बिल्स को पास करना और उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। बिकॉज एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस आपको बना के चलना पड़ता है कि एक तरफ भारत में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही में जो इन एम्प्लॉयज की जो राइट्स हैं उसका भी हमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना है। इसीलिए जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है लेबर के क्षेत्र में, तो उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा कठिन होता ही है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, इंडियन गवर्नमेंट में कुल मिला के यहाँ पर 44 सेंट्रल लेबर लॉज हैं जिनको कि रैशनलाइज किया गया है इन पर्टिकुलर 4 कोड्स के माध्यम से। और ये जो लेबर लॉज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के 44 हैं। अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे तो ऐसा मान लीजिए कि 200 से भी अधिक लेबर लॉज हैं जिनको कि यहां पर इंक्लूड किया गया है केवल और केवल इन 4 लेबर कोड्स में। तो ऑब्वियसली इनको लागू करवाना और इंप्लीमेंट करवाना एक मुश्किल टास्क तो होने ही वाला है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब भी हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे, इनको 1 गो में इंप्लीमेंट कर देंगे। वी कैन नॉट वेट कि भाई एक बार एक करें उसके बाद दूसरा करें। हम सारे के सारे जो है इनको एक साथ लागू करने वाले हैं। अब इनके प्रावधानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि अभी जो आपका वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 12 कर दिए जाएंगे। असल में इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम जो वर्किंग टाइम है उसको फिक्स करने वाले हैं। 1 हफ्ते में एम्प्लॉइज को 48 आवर्स का पूरा टाइम देना होगा। अब वो एम्प्लॉइज की मर्जी है, अगर वो 1 हफ्ते में मान लीजिए 6 दिन आते हैं काम करने, तो उसमें वो 1 दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो उनके 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए वो 4 दिन आते हैं काम करने, तो उस केस में उनको 1 दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर वो 5 दिन आते हैं तो उनको 9 to 10 आवर्स के बीच में काम करना पड़ेगा, सो दैट उनके 48 आवर्स की जो लिमिट है ये पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम ये वाली चीज इसलिए दे रहे हैं सो दैट कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 4 दिन काम करना चाहते हैं और बाकी 3 दिन अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि यहाँ पर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके कई सारे और ओपिनियंस भी सामने आए हैं जिसमें ट्रेड यूनियंस का ये मानना है कि अगर आप ऐसा करते हैं उस केस में जो आईएलओ की बेसिकली कहा गया है कि आईएलओ ये कहती है 1 दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम आप नहीं करवा सकते, उसका आप यहाँ पे सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, इसको लेकर डिबेट अभी भी शांत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये वाला जो नया लेबर कोड है, सबसे पहली बात तो ये बोलता है कि 48 आवर का वर्क वीक यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा चेंज है, इन हैंड सैलरी भी लोगों की कम होने वाली है। किस तरीके से? जो अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, एक सैलरी के बेसिकली कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट होता है बेसिक वेज का, और उसके बाद कंपोनेंट होता है अलाउंसेस का। इन्होंने बोल दिया है कि अलाउंसेस के ऊपर अब एक कैपिंग कर दी गई है 50% की। अब यहां पर ध्यान से सुनिए कि जो आपका बेसिक वेज है, क्योंकि बेसिक वेज आपका थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उस केस में क्या होने वाला है कि जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से जो लोगों के हाथ में पैसा आएगा वो कम हो जाएगा, लेकिन लोगों का जो पेंशन का फंड है या पीएफ का फंड है उसमें पैसा बढ़ जाएगा। तो इवेंचुअली ये टेक होम सैलरी जो है कम हो जाएगी। इस केस में भी कई सारे प्रावधान सामने आए हैं कि लोग कह रहे हैं हमारी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। इवन जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी देने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपकी आगे आने वाली एज के लिए सोच रहे हैं, पेंशन वाले टाइम के लिए सोच रहे हैं कि आपको पैसा बढ़ जाएगा। बट अगेन ये फैसला ले लिया गया है कि अब जो इन हैंड सैलरी है वो कम होने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी एक काफी नया प्रावधान लेकर आई है कि अगर एम्प्लॉइज हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर मेडिकल चेकअप्स भी करवा सकते हैं फॉर द वर्कर्स थ्रू दी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ईएसआईसी के माध्यम से वो यहाँ पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल चेकअप को भी करवा सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जो कि आने वाले लेबर कोड्स में इंप्लीमेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके 3 बड़े कोड्स हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहला जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 है दोस्तों, इसमें क्या था कि एक लिमिट दी गई थी। अगर आप कोई फैक्ट्री ओनर हैं, कोई आप यहाँ पर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, उस केस में अगर आपके वर्कर्स 100 से कम हैं, आप उनको उनकी हायरिंग और फायरिंग को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से किसी प्रकार का कोई स्टैंडिंग ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें उनको निकाल सकते हैं या उनको रख सकते हैं। अब वो 100 को चेंज कर दिया गया है 300 वर्कर्स में, जिसके चलते बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ गई है। ये काफी बड़ा बदलाव है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमें देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कोड बिल लाया गया है। ये खास रूप से उन लोगों के लिए लाया गया है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या फिर गिग वर्कर्स हैं, या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। ये कौन से वर्कर्स होते हैं? आपने सुना होगा स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर। दोस्तों स्विगी जोमैटो वाले वर्कर्स को गिग वर्कर्स कहा जाता है। ओला, उबर जैसे वर्कर्स को प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है, जो कि किसी एक प्लेटफॉर्म को सर्व कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर यह कहा गया है कि ये वाले जो वर्कर्स हैं, इनके जो एम्प्लॉइज हैं, जिनको कि एग्रीगेटर्स कहा जाता है, इनको 1 से 2% अपने एनुअल टर्नओवर का साइड पे रखना होगा इन्हीं वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए। काफी अच्छा प्रावधान है, क्योंकि इंडिया में जो गिग इकोनॉमी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद फाइनल चीज है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल, जिसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए थोड़े से प्रावधानों को चेंज किया है। ऐसा वर्कर जिसकी सैलरी 18,000 से ज्यादा है प्रति माह, उसको यहां पे माइग्रेंट वर्कर कहा गया है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। और यह भी कहा गया है कि एम्प्लॉयर के ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है कि वो एम्प्लॉयर उसको इंटर स्टेट जर्नी अलाउंस देगा, यानी कि जर्नी ऑफ द वर्कर टू देयर नेटिव प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ये जो उसका आने जाने का पैसा है, टू एंड फ्रो जर्नी का पैसा है, ये पूरा का पूरा लमसम अमाउंट उसको एज जर्नी अलाउंस दिया जाएगा। ये कुछ बड़े बड़े चेंजेस हैं जो कि इन 3 कोड्स के द्वारा किए गए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 4 डे वर्क वीक की बातचीत भी चलाई गई है। अभी अगेन इट विल रिमेन टू बी सीन कि क्या वाकई में 1 तारीख से इन चीजों को लागू सरकार कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सारे लिंक्स आपको नीचे अन्य यूपीएससी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल का जो प्लस कोर्स है वो आपको पड़ता है 49,000 रुपीज का, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में यहां पर आइकॉनिक कोर्स भी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप देखें 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि खास रूप से बनाए गए हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए। आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माई कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।